तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं हमारी पहली थ्योरम, जो कि कहती है दैट पैरेललोग्राम्स बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब ऐसे पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम है और वो सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में है, वो हमारे एरिया में इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है दैट एरिया ऑफ ABCD will be equal to area of another parallelogram EBCD. ये हमें करना है प्रूफ। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा ये ट्राइंगल। आप देखिए ये ट्राइंगल ADE एंड दूसरा ट्राइंगल BCF। हम इन ट्राइंगल के एरियाज को इक्वल प्रूफ करेंगे, पर कैसे? हम अगर बात करें इस पैरेलल लाइन AD की, तो ये हमारी BC के पैरेलल है। तो वी कैन राइट दैट AD इज पैरेलल टू BC। और AD और BC आपस में पैरेलल हुए तो हम कह सकते हैं दैट AF इज द ट्रांसवर्सल एंड AF इज ट्रांसवर्सल। तो हमारा AF ट्रांसवर्सल होने की वजह से आप ये देखिए कि जो ये एंगल्स बनेंगे, मतलब हमारा ये वाला एंगल DAE और हमारा दूसरा एंगल दैट इज CBF, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दे विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। और हमें पता है जब हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड व्हेन अ ट्रांसवर्सल गोज थ्रू देम, तो वो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसीलिए वी विल राइट दैट एंगल DAE will be equal to angle CBF। अब हमारे ये वाले दो एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें हमारी DE एंड CF को पैरेलल, सो वी कैन राइट दैट DE पैरेलल टू CB, सॉरी DE पैरेलल टू CF, एंड फिर से हमारा ट्रांसवर्सल AF होगा। तो आप फिर से देखिए कि अगर हमारा AF ट्रांसवर्सल है और DE एंड हमारे CF जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो हमारे ये होंगे एंगल CFB एंड एंगल DEA, ये हमारे इक्वल होंगे। सो एंगल CFB विल बी इक्वल टू एंगल DEA, और दोनों का रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब हमें पता है कि हमारे इन दो ट्राइंगल्स में, ADE ट्राइंगल में और BCF ट्राइंगल में, दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए। तो अगर इनके दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो जो बचा हुआ हमारा तीसरा एंगल हुआ दैट इज एंगल D इन दिस केस एंड एंगल C इन दिस केस, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। सो वी कैन राइट एंगल ADE will be equal to angle BCF because of angle sum property of triangle. फिर से देखिए, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल में हमारा जो एंगल A है वो इस वाले एंगल B के इक्वल है,
एंड सिमिलरली हमारा एंगल ए हमारे एंगल एफ के इक्वल है। तो अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो चुके हैं तो जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे ट्राइंगल के तीसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो वी कैन सिंपली से दैट ये जो हमारे ट्राइंगल हैं दोनों, ये दोनों आपस में सारे एंगल्स इक्वल दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो हमारी लाइंस हैं ED और CF ये पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं दैट बिकॉज ऑफ द साइड this side which is there and this parallelogram EDFC and this side FC which is also there in this parallelogram EFCD, इसमें हम ये दोनों साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। सो वी कैन राइट दैट ED is equal to FC because opposite sides of पैरेललोग्राम। तो इस वजह से अब हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके और हमारी इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके सो वी कैन राइट बिकॉज ऑफ A एंड दिस इज B एंड C। तो ABC अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ADE will be congruent to triangle BCF। ये किस क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की। सो ASA रूल से हम इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। एंड अगर ये हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी जो उसकी प्रॉपर्टी आएगी वो होगी दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE will be equal to area of triangle BCF because of CPCT। मतलब corresponding part of congruent triangles, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर हमारे दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल कर लिया है। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे हमारे पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल करने में, देखते हैं। अब आप देखिए, लेट्स से आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम दैट इज ADCB और ABCD। सो लेट्स राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हमारा इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एरिया मतलब AED के एरिया प्लस ये जो हमारा ADBC वाला पार्ट है उसके बराबर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये पार्ट सेक्शन, ये जो सेकंड ट्राइंगल है ये यहाँ पे नहीं है। तो वी कैन सिंपली राइट दैट दिस एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE plus area of this figure ADBC। So ED और area of this figure EDCB। अब आप देखिए कि यहां पर जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AD ही है, ये हमारा इस वाले फिगर के, इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो हम सिंपली यहां पर हमारे ट्राइंगल ADE को रिप्लेस कर सकते हैं विद द एरिया BCF। सो वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF in place of ADE plus area EDCB। और आप देखिए कि अगर हम ये वाले ट्राइंगल की जगह ये वाला ट्राइंगल लिख दें बिकॉज एरिया में इक्वल हैं, तो अब हमारा ये वाला ट्राइंगल का पार्ट खत्म हो जाता है एंड हमारा नया वाला पैरेललोग्राम EFCD बन जाता है। सो ये दोनों एरिया कंप्राइज करके हमारा नया पैरेललोग्राम बनाएंगे एंड वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD
और हमें यही प्रूव करना था कि हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे दूसरे पैरेललोग्राम ई एफ सी डी के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट पैरेललोग्राम्स lying on the same base and between the same parallels are equal in area। तो इस थ्योरम का यूज करके हम आगे कुछ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे।